नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफेन। दोस्तों, अभी तक हमने ऑप्शन चेन के बारे में सीखा कि ऑप्शन चेन क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और साथ में हमने देखा कि किस तरह से हम एक ऑप्शन चेन के जरिए ऑप्शन के चेन की सहायता से किस तरह से हम किसी स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर किसी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी स्टॉक का पर्टिकुलर एक वीक में, यानी कि वीकली एक्सपायरी जिसको बोलते हैं, फ्राइडे टू थर्सडे, और या फिर मंथली एक्सपायरी जिसमें मुझे पूरे एक महीने का समय मिलता है। तो पूरे एक वीक में या पूरे एक महीने में पर्टिकुलर इन दोनों में से किसी भी ड्यूरेशन में किसी स्टॉक का, इंडेक्स का रेंज क्या रह सकता है, ये सब हम एक ऑप्शन चेन के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी हम इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, हम ट्रेडिंग करेंगे और फटाफट प्रॉफिट बना लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, हमारे ट्रेडिंग में इनसे काफ़ी हमें सहायता मिलती है। जब भी हम एक ऑप्शन चेन को देख करके उसमें अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कॉल साइड का या फिर पुट साइड का, तो इससे हमें ज़रूर एक मार्केट के ट्रेंड का एक नॉलेज मिलता है, अनुमान मिलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि मार्केट का जो रेंज है पर्टिकुलर किसी वीकली एक्सपायरी में या फिर मंथली एक्सपायरी में, जहां हमें 7 दिन या 30 दिन का समय मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए, उस कंडीशन में अगर हम ओपन इंटरेस्ट अगर देखें पुट साइड का और कॉल साइड का, तो इन दोनों को देख करके हम मार्केट का रेंज निकाल सकते हैं कि मार्केट जो है पर्टिकुलर वीकली एक्सपायरी या फिर मंथली एक्सपायरी, जहां हमें 7 दिन और एक महीने का मौका मिलता है ट्रेडिंग करने के लिए, इन दोनों ही अलग अलग ट्रेडिंग जोन में हमारा जो रेंज है मार्केट का वो क्या हो सकता है। सपोज़ कि हमें वीकली एक्सपायरी में काम करना है, निफ्टी में काम करना है, बैंक निफ्टी में काम करना है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमें 7 डेज़ का टाइम मिलता है वीकली एक्सपायरी में। तो 7 दिन में मार्केट का जो है रेंज क्या रह सकता है, मार्केट दैट मीन्स कि यहाँ पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी स्टॉक की भी बात कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी स्टॉक में हमें ट्रेडिंग करना है ऑप्शन में, तो हम उसके ऑप्शन चेन के जरिए उस स्टॉक का भी रेंज निकाल सकते हैं। अगर हम मंथली बेसिस काम कर रहे हैं तो मंथली एक्सपायरी को देखेंगे, अगर वीकली एक्सपायरी में हम काम कर रहे हैं तो वीकली एक्सपायरी में देखेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का एक रेंज निकाल सकते हैं यदि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब बात आती है कि अगर हम कैश में ट्रेडिंग करेंगे तो हमें इसके जो है क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। तो अगर हम कैश में ट्रेडिंग करेंगे तो कैश में भी अगर हम किसी स्टॉक में पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, तो हमें पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम उसमें जब भी चार्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जो हम टाइम फ्रेम रखते हैं वो 30 मिनट्स का रखते हैं या फिर 1 आवर का रखते हैं। तो 30 मिनट्स या 1 आवर का जब भी हम टाइम फ्रेम रखते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है विदिन 15 डेज़ में, या फिर बहुत लंबा अगर जाता है तो 1 मंथ के आसपास हमारा पोजीशन जाता है, नहीं तो अपने पोजीशन को हम इसके पहले ही काट लेते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम ऑप्शन चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अगर हम कैश में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम ऑप्शन चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ऑप्शन चेन से, मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्शन चेन से हमें एक रेंज मिलता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक जो है, अगर हम किसी, सपोज कि इन्फोसिस का अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देखें तो इन्फोसिस के ऑप्शन चेन से हमें ये पता चल जाता है, ये मालूम चल जाता है कि इन्फोसिस का जो रेंज है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ वो क्या रहने वाला है पर्टिकुलर अगर किसी मंथ में हम ट्रेड कर रहे हो। तो सपोज अगर हम दिसंबर में इन्फोसिस में ट्रेड कर रहे हैं तो दिसंबर के ऑप्शन चेन अगर हम देखेंगे इन्फोसिस का, तो हम एक रेंज आइडेंटिफाई हो जाता है कि दिसंबर में इन्फोसिस का रेंज क्या रह सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है और कहाँ तक नीचे आ सकता है। लेकिन देखो, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन चेन जो है, ऑप्शन चेन में जो डाटा होते हैं, ये वाला जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हो, ये ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है ये पल पल हर 5 मिनट में या इससे भी कम समय में चेंज होता रहता है। क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो इसलिए
पूरी तरह से इस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। हाँ, हम यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं और आइडिया लेने के बाद हमें चार्ट भी देखना ज़रूरी है। कुछ और भी डाटाज होते हैं मार्केट में जिसका इस्तेमाल शायद आप करते होंगे या फिर नहीं जानते हैं, तो आने वाले समय में जान जाएंगे। वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। फिलहाल हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि जिनका अकाउंट ग्रो में है वो ऑप्शन चेन कैसे देखेंगे, और अगर आपका अकाउंट ग्रो में नहीं है और ग्रो में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रो में अकाउंट खुलाने के लिए लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ग्रो में अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो ये जो हमने खोल रखा है ऑप्शन चेन, ये क्या है? ये है एनएसी का ऑप्शन चेन है। क्या है? एनएसी का ऑप्शन चेन, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हमें फ्री में मिल जाती हैं, जो हमें ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी मदद करता है, ट्रेडिंग से पैसा बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो ये गवर्नमेंट की साइट है और गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री में काफ़ी सुविधाएं मिलती हैं। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि ग्रो में अगर हमारा अकाउंट है, हम ग्रो के थ्रू ऑप्शन में काम करते हैं या फ्यूचर में काम करते हैं या फिर कैश में ही क्यों ना काम करते हों, तो हम वहाँ पर ऑप्शन चेन कैसे देखेंगे? जैसा कि अभी हमने पहले बताया आपको थोड़ी देर पहले कि अगर आप कैश में काम करते हैं तो भी ऑप्शन चेन देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शन चेन से आपको मंथली और वीकली बेसिस एक रेंज मिल जाता है, जिससे आप पोजिशनल ट्रेडिंग करके पैसा बखूबी बना सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्या ग्रो में चलते हैं और वहाँ से देखेंगे कि ग्रो में अगर हमें किसी स्टॉक का ऑप्शन चेन देखना है तो हम कैसे देखेंगे, या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर फिन निफ्टी, या फिर करेंसी, किसी भी तरह का जिसमें भी हमें ऑप्शन चेन देखना है हम वहाँ पर कैसे देखेंगे। तो चलिए चलते हैं ग्रो पर, और ग्रो में जाने के बाद हम लोग सर्च करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी स्टॉक का ऑप्शन चेन, और वहाँ से देखेंगे कि वहाँ हम किस तरह से ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। यहाँ तो हमने जो है एनएसी के वेबसाइट पर ऑप्शन चेन देखने जाना। अब हम ग्रो के वेबसाइट पर ऑप्शन चेन को कैसे देखेंगे वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर ग्रो का जो है वेबसाइट खोल लिया है। आप सिंपली गूगल में जाना, गूगल में आपको ग्रो टाइप करना है, और ग्रो टाइप करने के बाद सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे म्यूचुअल फंड। ग्रो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। साथ ही यहाँ पर स्टॉक का भी आपको ऑप्शन मिलता है, कौन कौन से सेगमेंट में आप काम कर सकते हैं। यूएस स्टॉक में भी आप ग्रो के थ्रू पैसा लगा सकते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, और आईपीओ में भी यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ग्रो में मिलती है। ग्रो के थ्रू आप इन सारी चीज़ों में काम कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पहले ग्रो में लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं ग्रो में, और जब हम ग्रो में लॉगिन हो चुके हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऊपर में दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स यहाँ पर कुछ है। एक तो यहाँ पर निफ्टी है, साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसेक्स भी है, और यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी भी दिखाई दे रहा है। तो इन तीनों का जो है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। सेंसेक्स में तो हम ट्रेड करते नहीं हैं, तो यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही ऑप्शन चेन खोल करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे टॉप गेनर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, अडानी पोर्ट्स, इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर। तो यहाँ पर जो है हम जब निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे तो उसके बाद कुछ स्टॉक्स के भी ऑप्शन चेन हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग सीधा निफ्टी के ऑप्शन चेन पर। तो किस तरह से ऑप्शन चेन खोलेंगे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर निफ्टी है और निफ्टी पर हम यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको निफ्टी के आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है स्ट्राइक प्राइस भी आपको दिख रहे होंगे, जैसे 18,300 का पुट दिखाई दे रहा है, 18,400 का कॉल दिखाई दे रहा है। निफ्टी 18,300 का कॉल दिखाई दे रहा है, 18,500 का कॉल दिखाई दे रहा है, 18,400 का पुट दिखाई दे रहा है, 18,200 का पुट दिखाई दे रहा है, 18,350 का भी यहाँ पर पुट दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको चार्ट भी देखने को मिलता है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप कैंडल स्टिक पैटर्न में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बगल में आपको टेक्निकल मिलता है, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक अलग से पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आप हर तरह के हथकंडे अपना करके, जैसे कि इंडिकेटर या फिर फिबोनाची या फिर किसी भी तरह का ड्राइंग करके, ट्रेंड लाइन खींच करके, रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन, ये सारी चीज़ें खींच करके आप ड्रॉ करके चार्ट पर किसी भी तरह से, जिस भी तरह से आप चार्ट को एनालिसिस करते हो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें ग्रो में भी
उपलब्ध है। अगर हमारा अकाउंट ग्रो में है तो हमें कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमें ग्रो में ही मिलता है। फिलहाल हम इस वीडियो में आपको ग्रो में ऑप्शन चेन कैसे देखें इस बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इन सारे जो है स्केच को इरेज कर देते हैं और यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल रहा है इस जगह पर, ठीक चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हमें हमारा निफ्टी है और नीचे चार्ट है और ठीक इसके सामने जो है ऑप्शन चेन है। तो इस ऑप्शन चेन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये पूरा ऑप्शन चेन खुल करके आ गया है। यहाँ पर हम अपना एक्सपायरी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका ऑप्शन चेन खुला हुआ है, तो निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला हुआ है। इस साइड में हमें कॉल का ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमें किसका है, पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो और भी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाला, ये हमें इंडिकेट कर रहा है निफ्टी का स्पॉट प्राइस। जिस प्राइस पर आज निफ्टी क्लोज हुआ है उसका हमें स्पॉट प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो है 18,420। तो इसके ऊपर जो है लेफ्ट साइड में जो आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो है ये हमारा क्या हो गया, कॉल का इन द मनी प्रीमियम हो गया, और ये हमारा पुट का आउट ऑफ द मनी हो गया। क्या हो गया, इसको हम आपको ड्रॉ करके बता दें, ये कॉल साइड का इन द मनी हो गया और ये पुट साइड का आउट द मनी प्रीमियम हो गए, स्ट्राइक प्राइस हो गए। और नीचे अगर हम देखेंगे, ये स्पॉट प्राइस से अगर हम नीचे आएंगे तो ये कॉल साइड का ओटीएम हो गया और ये पुट साइड का आईटीएम हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे ऑप्शन चेन हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं ये सारे हमारे ऑप्शन चेन हैं। यहाँ पर भी हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से हम निफ्टी का रेजिस्टेंस या सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो जैसे हम कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें सपोर्ट फाइंड आउट करना होता है तो हम पुट साइड जाकर सबसे ज़्यादा जहाँ पर हमें ओपन इंटरेस्ट दिखता है हम उसे सपोर्ट मान लेते हैं, और कॉल साइड जब जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जहाँ हमें ओपन इंटरेस्ट दिखता है उसे हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें मिल रहा है 18,300 के स्ट्राइक प्राइस पर, जहाँ हमें 1,74,250 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस को थोड़ा ढूंढ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, स्पॉट प्राइस से थोड़ा नीचे आना है, क्योंकि जितना हम नीचे जाएंगे उतना बड़ा स्ट्राइक प्राइस हमें निफ्टी में देखने को मिलेगा। यहाँ पर उल्टा है, अगर हम नीचे आते हैं तो हमें निफ्टी के आगे के स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेंगे, अगर हम ऊपर जाते हैं तो निफ्टी के पास्ट स्ट्राइक प्राइस हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हमें ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं वो हमें फ़िलहाल 19,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 1,89,685 का जो ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो डाटा है ये कॉल साइड का सबसे बड़ा डाटा है, इसलिए हम लोग 19,000 को ही रेजिस्टेंस मान को चल सकते हैं। तो नीचे की तरफ क्या हो गया, नीचे की तरफ हमारा 18,300 सपोर्ट हो गया, और ऊपर की तरफ क्या हो गया, 19,000 हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से हम ग्रो में भी ऑप्शन चेन देख करके अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम बैंक निफ्टी का देखना चाहें तो बैंक निफ्टी को देखने के लिए उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हमें स्ट्राइक प्राइस चेंज करनी है, ये अगर हमें चेंज करनी है, यहाँ पर हमें 22 दिसंबर का एक्सपायरी दिख रहा है। अगर हमें एक्सपायरी यहाँ पर चेंज करनी है तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। ये सारे आपको यहाँ पर एक्सपायरी डेट दिखाई दे रहे हैं, जो आपको अभी फ़िलहाल हम लोग कहाँ देख रहे थे, 22 दिसंबर का दिख रहे थे। उसके बाद आपको 29 दिसंबर का भी यहाँ पर दिखेगा, फिर 5 जनवरी का भी दिखेगा। जिस भी एक्सपायरी में आपको देखना है उस एक्सपायरी को यहाँ से सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद हम उसका ऑप्शन चेन यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये था हमारा निफ्टी का ऑप्शन चेन।
अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। यहाँ पर बैंक निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी हमने ऊपर सर्च किया और यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी दिखाई देने लगा, तो बैंक निफ्टी पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा बैंक निफ्टी आ गया। और बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस हमें दिखाई दे रहा है और ये जो है ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी को ऑप्शन चेन पर जाना है। यहाँ पर जो हमें दिख रहा है उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये हमारा ऑप्शन चेन खुल गया और हमारा जो स्पॉट प्राइस कहाँ है, यहाँ पर है। ये जो हमने आपको बताया था कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है ये हमारा स्पॉट प्राइस इंडिकेट करता है। हमारा स्पॉट प्राइस कितना है, हमारा स्पॉट प्राइस है 43,413 का। मतलब आज बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो 43,413 पर क्लोज हुआ है। और ठीक निफ्टी के तरह इसमें भी हम यहाँ पर जो है कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं और ये हमें पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम पुट साइड में जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें जहाँ दिखाई देगा उसे हम सपोर्ट मान लेंगे और कॉल साइड जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई देगा उसे हम रेजिस्टेंस मान करके चलेंगे, जिस तरह से हमने आपको निफ्टी में करके दिखाया। और ठीक यही चीज़ तो हम लोग एनएससी ऑप्शन चेन में भी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर हमारा अकाउंट ग्रो में है तो क्या हमें कहीं और भी जाने की ज़रूरत है या हमें ग्रो पर ही सारी चीज़ें उपलब्ध है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रो में अगर हमारा अकाउंट है तो ग्रो में भी हम ऑप्शन चेन देख सकते हैं, हमें कहीं और भी जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर हम अपने एक्सपायरी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 22 दिसंबर का अभी हम देख रहे थे और यहाँ से अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसकी एक्सपायरी को चेंज कर सकते हैं। 29 दिसंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 जनवरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, 12 जनवरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, 19 जनवरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, 25 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 23 फरवरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी अवेलेबल होंगे, जितने भी एक्सपायरी अवेलेबल होंगे वो सारे एक्सपायरी यहाँ पर आपको लिस्टेड मिलेंगे। उन एक्सपायरी में जिस एक्सपायरी का भी ऑप्शन चेन हमें देखना है हम उस एक्सपायरी को यहाँ से सिलेक्ट करके उस एक्सपायरी का ऑप्शन चेन यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब हम कोई एक स्टॉक पकड़ के देखते हैं कि स्टॉक में अगर हमें ऑप्शन चेन देखना है तो हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर फिर से हम वापस जाएंगे सर्च बार में और सर्च बार में जाने के बाद सपोज यहाँ पर देखो एक टाटा मोटर हमें दिखाई दे रहा है, तो टाटा मोटर पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। टाटा मोटर पर हमने क्लिक किया। टाटा मोटर पर क्लिक करने के बाद ठीक निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह यहाँ पर भी हमें ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर टाटा मोटर्स का स्पॉट प्राइस भी दिखाई दे रहा है और ये जो है क्या है, ये चार्ट है। तो चार्ट कैसे देखना है मैंने आपको मोटा मोटी बताया है। तो इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं अच्छा सा वीडियो बना करके आपको दे सकूं। तो यहाँ पर भी हमें अगर ऑप्शन चेन देखना है तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है जहाँ पर ऑप्शन चेन लिखा हुआ हमें मिल रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि इस ऑप्शन चेन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह हमारा ऑप्शन चेन टाटा मोटर्स का भी खुल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाटा मोटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन चेन भी यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। साथ ही यहाँ पर हमें कौन सा एक्सपायरी का ऑप्शन चेन खुला हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको वो एक्सपायरी का डेट भी दिखाई देगा। तो ये है हमारा 29 दिसंबर का एक्सपायरी। साथ ही अगर हम चाहें तो यहाँ से अपने एक्सपायरी को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह के एक्सपायरी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो हैं अभी फ़िलहाल हम लोग जो लेटेस्ट देख रहे हैं वो 29 दिसंबर 2022 का देख रहे हैं। साथ ही अगर हमें चेंज करना है तो हमें 25 जनवरी का हम यहाँ पर ऑप्शन चेन देख सकते हैं। उसके बाद 23 फरवरी का भी ऑप्शन चेन हम यहाँ से सिलेक्ट करके देख सकते हैं। तो ये दोनों जो है, ये 3 जो आप देख रहे हैं ये तीनों एक्सपायरी है। चूँकि टाटा मोटर्स जो है वो केवल मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड होते हैं, तो केवल यहाँ पर मंथली एक्सपायरी का ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी हम वीकली एक्सपायरी में भी काम करते हैं, वीकली एक्सपायरी में भी हमें ट्रेड करने दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे थे एक्सपायरी के। वो सारे वीकली एक्सपायरी थे, कुछ मंथली एक्सपायरी भी थे, इसीलिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन टाटा मोटर्स क्या है, ये केवल मंथली एक्सपायरी में ही ट्रेड होता है, इसीलिए हमें यहाँ पर मंथ वाइज ही एक्सपायरी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमारा था एक्सपायरी। अब अगर हमें टाटा मोटर्स में रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाते हैं तो ठीक निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह यहाँ भी हमें स्पॉट प्राइस देखने को मिल रहा है। ये वाला याद रखिए, ब्लैक वाला जो आपको
सिलेक्टेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये 418 रुपये टाटा मोटर्स का स्पॉट प्राइस है, जिस प्राइस पर आज टाटा मोटर क्लोज हुआ है। साथ ही ये जो लाइनिंग है ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा इंडिकेशन यहाँ से मिल रहा है कि ये वाला जो एरिया है वो टाटा मोटर्स का स्पॉट प्राइस एरिया है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं एटीएम, टाटा का एटीएम हो गया। तो अगर टाटा मोटर्स का हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो ठीक निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह हमें ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं और यहाँ पर हम पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। तो टाटा मोटर्स का आगे अगर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना है तो ठीक उसी तरह निकालेंगे जिस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में निकाले थे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाया, साथ ही अगर स्टॉक की बात करें तो टाटा मोटर्स का दिखाया। इस तरह से आप चाहें तो किसी भी स्टॉक का ऑप्शन चेन ग्रो के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, किसी भी तरह का जहां जो एफएनओ में ट्रेड होता है उसका हम ऑप्शन चेन देख सकते हैं। और ऑप्शन चेन हम केवल एफएनओ में ट्रेडिंग करने के लिए ही नहीं देखते हैं, ऑप्शन चेन हम कैश मार्केट में भी ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी हमें ऑप्शन चेन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हमें रेंज हमने अगर फाइंड आउट कर लिया, रेंज अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हमारी जो ट्रेडिंग है वो और स्मूथ हो जाती है और प्रॉफिट बनाने के मौके मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ग्रो के प्लेटफॉर्म पर अगर हमें ऑप्शन चेन देखना है तो हम कैसे देखेंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बेल बटन दबाएंगे तो ऐसे वीडियो जब भी अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।